हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और जो हमारी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू करते हुए 13 से 19 सितंबर के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें से टॉप 50 क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसकी PDF भी लॉन्च हो गई है। अगर आपने अभी तक परचेस नहीं की है तो आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल ऐप है, अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आपको डेली के फ्री PDFs, OSP नोट्स, ऑडियो रिवीजन सब कुछ मिल जाएगा। ओके, हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब मनाया गया? इसका जो सही आंसर है वो है 12 सितंबर, यानी कि 12 सितंबर। और इस वीडियो को आप एक टेस्ट की तरह और एक रिवीजन की तरह लीजिएगा, बिकॉज आपको डेली करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया जाता है। इसमें हम सिर्फ रिवीजन और एक एज अ टेस्ट इसको कंसिडर कर सकते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 21 की मेज़बानी किस भारतीय शहर द्वारा की जाएगी? तो आंसर है इसका बेंगलोर। ठीक है, और PDF के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आप सिंपली जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत में यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ की अगर हम बात कर लें तो इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है, USA में। स्टैब्लिश हुआ था 11 सितंबर 1946 को। ठीक है, और उसकी हम प्रमुख की बात करें तो हेनरीटा एच फॉर्ड जो हैं वो यहाँ की प्रमुख हैं। ठीक है, हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस ABC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है देवेंद्र दारदा। ठीक है, देवेंद्र दारदा को ABC यानी कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की हम बात करें फाउंड हुआ था 1948 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। की पर्सन हम बात करें तो मधुकर कामत हैं, और अगर हम बात करें तो एक निजी तौर पर आयोजित कंपनी है। हाल ही में $200 अरब का मार्केट कैप हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। तो आंसर क्या है इसका? रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो CEO हैं वो हैं मुकेश अंबानी, फाउंडर हैं धीरूभाई अंबानी। फाउंड हुई थी 8 मई 1973 महाराष्ट्र, और इसके ओनर भी कौन है? तो मिस्टर मुकेश अंबानी, जो कि ये रहे इमेज में। हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य में 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की है? इसका जो सही आंसर है, हम बात करें ये होने वाला है महाराष्ट्र। ठीक है, द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द 5 स्टार विलेज स्कीम। ठीक है, भारतीय डाक विभाग ने ये हम बात करें इंट्रोड्यूस की है, तो किस स्टेट के लिए? महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं और CM उद्धव ठाकरे हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास किस राज्य में निर्मित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है? मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, और आनंदीबेन जो है वो करंट गवर्नर का सर्व कर रही हैं MP में। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा पिगेरी मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मेघालय, और मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं, CM जो हैं वो कौन है? कॉनराड सांगमा। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर्स हेल्प नाम से एक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है? इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? ट्विटर। ट्विटर के बारे में अगर हम बात कर लें ट्विटर के जो CEO हैं वो हैं जैक डॉर्सी। 21 मार्च 2006 में इसको फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यानी कि USA में है, और हम इसके
जो मुख्यालय है कहाँ पर है इसका, कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए। और सीईओ कौन है, तो जैक डॉर्सी। और ट्विटर ने क्या किया है, तो हाल ही में आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज़ हेल्प नाम का एक प्रॉम्प्ट है वो शुरू किया है। हाल ही में केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने टॉप किया है, सो आंसर है गुजरात। गुजरात की हम बात कर लें, कैपिटल गांधीनगर है, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी हैं। हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया, सो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया है 12 सितंबर यानी कि 12 सितंबर को। हाल ही में किस देश द्वारा ओमान सागर में ज़ोल्फाग्र 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है, तो आंसर है इसका ईरान। ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, कैपिटल है तेहरान और करेंसी जो है ईरानी रियाल। हाल ही में सी पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, तो आंसर जो है इसका वो है तेलंगाना। तेलंगाना की हम बात कर लें, कैपिटल हैदराबाद है, फाउंड हुआ था 2 जून 2014 को, मतलब जो आंध्र प्रदेश है उससे अलग होकर। गवर्नर जो हैं तमिलिसाई साउंडराजन हैं और मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन है, तो के चंद्रशेखर राव हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है, सो इसका आंसर है वो है प्रीति सूदन को। हाल ही में किस राज्य ने दक्षिण भारत की पहली किसान रैली को हरी झंडी दिखाई है, आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। ठीक है, डी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। हाल ही में नवंबर 2020 में शंघाई सहयोग संगठन ने शासन अध्यक्षों की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर जो करेगा, सो इसका जो सही आंसर है वो है नई दिल्ली। तो 2020 का जो शंघाई सहयोग संगठन है उसके शासन अध्यक्षों की जो मेजबानी है वो न्यू दिल्ली में होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की है, तो आंसर है इसका थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी है इसकी थाई बाथ। हाल ही में किस कंपनी ने विश्व के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया है, सो इसका जो आंसर है वो है एप्पल। ठीक है, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असॉल्ट चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल समर कैपिटल शिमला है, धर्मशाला विंटर कैपिटल है, गवर्नर बंडारू दत्रेया हैं और चीफ मिनिस्टर जो हैं जयराम ठाकुर हैं। ओके, ये रही इमेजेस और मैप। हाल ही में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसका जो सही आंसर है वो जीता गया है डोमिनिक थिएम के द्वारा। हाल ही में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है इसका नाओमी ओसाका। रघुवंश प्रसाद सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस राज्य से लोकसभा का प्रतिनिधित्व जो है इनके द्वारा किया गया था, आंसर है बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है, तो पटना। इसके बाद यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू चौहान। हाल ही में भारत का पहला कोरोना वायरस हवाई अड्डा परीक्षण सुविधा की शुरुआत कहाँ हुई है, सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है इसका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में सिचुएटेड है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय यानी कि 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया, सो आंसर इज अमेरिका। ठीक है, अमेरिका एंड इंडिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, कैपिटल है वॉशिंगटन DC।
हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर है इसका 15 सितंबर को। हाल ही में राज्यसभा के दोबारा उपसभापति कौन चुने गए हैं? आंसर है हरिवंश नारायण सिंह। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? आंसर है समीर कुमार खरे। एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर जो है इसका फिलीपींस में है और इनके प्रेसिडेंट की हम बात करें तो मात्सुक अस्कावा इसके प्रेसिडेंट हैं। इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में और करंटली 68 कंट्रीज़ जो हैं इसकी मेंबर हैं। ये रहा लोगो। हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सो उसका जो सही आंसर है वो है जूही चावला। हाल ही में अमेजन की एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज़ के रूप में किस अभिनेता को नामित किया गया है? आंसर है मिस्टर अमिताभ बच्चन। हाल ही में YSR जो आसरा योजना है किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? आंसर इस आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो आंसर है इसका छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर। हाल ही में कौन सा देश विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है? तो आंसर है इसका इज़राइल। इज़राइल की जो कैपिटल है वो है यरूशलेम, करेंसी है इज़राइली शेकेल और जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? आंसर है 16 सितंबर को। हाल ही में माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान का शुभारंभ किसने किया है? उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, राजधानी तो हमने देख ही ली, ठीक है। और जो CM है वो कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। हाल ही में ADB ने भारत का कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो आंसर है इसका टेको कॉनिशी, ठीक है। और ADB के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सो आंसर है इसका मिस्टर सचिन तेंदुलकर। हाल ही में ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर क्या है इसका? सो करेक्ट ऑप्शन विल बी विराट कोहली। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है? सो द आंसर इज दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में कौन सा देश चीन को मात देकर संयुक्त राष्ट्र के इकोसॉक निकाय का सदस्य बन गया है? तो आंसर है इसका भारत यानी कि इंडिया। हाल में किस राज्य ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो आंसर है इसका पंजाब। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह हैं और गवर्नर जो हैं VP सिंह बदनौर हैं। ये रहा मैप और इमेजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? सो द आंसर इज ऑन द 17 सितंबर। हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है? तो आंसर है इसका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन जो हैं रजनीश कुमार हैं। मुख्यालय इसका मुंबई में है और मूल संगठन इसका क्या है? तो भारत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की ये बॉडी है। हाल ही में लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है इसका 30%। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है? तो आंसर है चीन यानी कि चाइना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि इंडिया और चाइना के बीच है। चाइना की कैपिटल जो है वो बीजिंग है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है और करेंसी रेनमिनबी है। हाल ही में किस वैश्विक संगठन द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 जारी की गई है? तो ये की गई है
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। हेडक्वार्टर है इसका ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में, और 29 अप्रैल 1961 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, और अध्यक्ष जो हैं, प्रेसिडेंट जो हैं इसके पवन सुखदेव हैं। हाल ही में जारी किए गए इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 से सबसे अधिक खुशहाल राज्य कौन सा रहा है? तो है आंसर इसका मिज़ोरम। मिज़ोरम की कैपिटल है ऐज़वाल। गवर्नर्स हैं, गवर्नर जो हैं PS श्रीधरन पिल्लई हैं, और मुख्यमंत्री कौन है? सो मिस्टर जोरमथंगा जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये रहे CM एंड गवर्नर, साथ ही साथ मैप। हाल ही में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? सो इसका जो सही आंसर है वो है फिमिसिनो एयरपोर्ट। हाल ही में 27वें एशियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आंसर है इसका V मुरलीधरन। और एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, तो इसकी अगर हम बात कर लें एशियान की, तो फाउंड हुआ था 1967 में, और हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में। हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना को। सो गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।